प्यारे बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोग इसमें मुख्य रूप से भी व्याकरण का पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए आज का संबंध बोधक अव्यय, इसमें हम लोग इसकी परिभाषा, भेद और बहुत सारे उदाहरण को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसकी परिभाषा की ओर। तो देखिए इसकी परिभाषा बहुत आसान। वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, हम उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर पढ़ता रहा, तो इसमें एक शब्द आया हुआ है भर। आप लोग देखते होंगे दिन के ठीक बाद सटा हुआ लगा हुआ है। ये भर अव्यय का शब्द है और इसका संबंध ये दिन शब्द से है और थोड़ा सा संबंध क्रिया से भी रहता है, या यूँ कहें कि दोनों से इसका संबंध रहता है, क्रिया से भी और संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से भी इसका संबंध रहता है। इसीलिए अव्यय का शब्द होता है और चूंकि दोनों में संबंध बताता है तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। दूसरा है दवा के बिना रोगी मर गया। इसमें देखिए एक शब्द है बिना, ये हुआ संबंध बोधक अव्यय। क्यों हुआ? क्योंकि इसका संबंध दवा से भी है और आपको यहाँ क्रिया से भी है। ये मरना क्रिया से भी है और यहाँ दवा से भी है। यहाँ पर के भी लिखा हुआ है, ये है विभक्ति चिन्ह, इसको बोलते हैं। कारक पाठ में हम लोग जानेंगे इसको और अच्छी तरह से। तो दोनों तरफ इसका संबंध है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय हम लोग इसको कहते हैं। वह मेरे घर के निकट रहता है। यहाँ पे एक शब्द है निकट, ये अव्यय का शब्द है और चूंकि निकट का संबंध घर से भी है और यहाँ रहना से भी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। बालक चांद की ओर देख रहा था। यहाँ और एक शब्द आया हुआ है अव्यय का, तो ये चांद के साथ भी संबंध है इसका और देखना का साथ भी संबंध है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। और अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके भेदों को जानते हैं। तो देखिए प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ऐसा संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के बाद आते हैं, जैसे धन के बिना। यहाँ पर बिना शब्द जो है ये संबंध बोधक अव्यय का शब्द है। तो देखिए एक विभक्ति चिन्ह भी आपको दिख रहा है के, ये जो है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण हुआ। घर के भीतर, भीतर अव्यय और उससे पहले एक विभक्ति चिन्ह। पिता की तरह, देखिए तरह अव्यय हुआ और उससे पहले एक विभक्ति चिन्ह की को आप लोग देख रहे हैं। और इसी तरह देखिए गली की ओर, यहाँ भी ओर से पहले एक विभक्ति चिन्ह आपको दिख रहा है। भोजन से पहले, पहले से पहले आपको से दिख रहा है। भोजन से पहले, पहले एक अव्यय है और इससे पहले चूंकि विभक्ति चिन्ह भी है, इसीलिए इसे संबद्ध संबंध बोधक अव्यय हम लोग कहेंगे। और अब दूसरा भेद इसका देखिए, यह है अनुबद्ध संबंध बोधक। ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, जैसे देखिए किनारे तक, सखियों सहित, कटोरा भर, पुत्रों समेत, धन रहित आदि। ये देखिए किनारा और किनारे, इसका जो है रूप बन सकता है, तो ये विकृत रूप जो है कहे जाते हैं। देखिए सखी, सखियों, तो उसी तरह से जिनके रूप एक से ज़्यादा बनते हैं तो उन सभी रूपों को विकृत रूप कहते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपको है सहित, भर, समेत, रहित, ये सब इन विकृत रूपों के बाद लगे हुए हैं। और आप लोग ये भी देखेंगे कि इसके बाद विभक्ति चिन्ह नहीं है। पहले भेद में आपको विभक्ति चिन्ह था, इसमें नहीं है और इसमें सिर्फ विकृत रूप है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए दूसरे प्रकार से भी हम लोग इसके बहुत सारे भेद करेंगे।
तो दूसरा है व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला है मूल संबंध बोधक अव्यय। इसके उदाहरण में है बिना, पर्यंत, नाई, पूर्वक आदि। तो मूल संबंध बोधक क्या होता है? जो मूल रूप से इसी कार्य के लिए बना हुआ है। इसका जो है बनना सिर्फ एक ही कार्य के लिए हुआ है, और ये जो है आपको सबसे पहले जो इसकी रचना हुई होगी तो ये अपने मूल रूप में ही हुई होगी, इसीलिए इसे मूल संबंध बोधक अव्यय हम लोग कहते हैं। और देखिए यौगिक संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? ये दूसरे शब्दों से भी बने होते हैं, मतलब ये मूल रूप नहीं है, इसमें कुछ दूसरे शब्दों को जोड़ जाड़ के हम लोग इसको बनाए हैं, तो इसीलिए इसको यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। ये विभिन्न संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण में से किस किस में से बनता है हम लोग देखें। तो संज्ञा से बनने वाले जो आपको अव्यय शब्द है उसको हम लोग देखते हैं। यह है अपेक्षा, मार्फत, यौगिक संबंध बोधक का उदाहरण। और देखिए विशेषण से बनता है तुल्य, समान, उल्टा, ऐसा, योग्य आदि शब्द। और देखिए क्रिया से बनता है लिए, मारे, कर, जाने आदि। ये सब क्रिया के शब्द हैं, लेकिन ये सब आपको अव्यय में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के शब्द कुछ देख लीजिए। ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे। ये सब क्रिया विशेषण के शब्द आपको अव्यय के रूप में ये प्रयोग होते हैं और संबंध भी एक दूसरे से बताते हैं, तो इसीलिए हम लोग यौगिक संबंध बोधक अव्यय से कहते हैं। चलिए और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये है अर्थ के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इसके भेद हैं। देखिए संबंध बोधक अव्यय को अर्थ के अनुसार हम लोग 13 भेद करते हैं। उसमें से पहला है कालवाचक। देख काल मतलब समय, समय का बोध कराने वाला को कहते हैं कालवाचक। इसमें आता है आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात, उपरांत, लगभग। और देखिए स्थानवाचक, आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने। और अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर कालवाचक में भी आगे पीछे है और स्थानवाचक में भी आगे पीछे है, ये कैसे होता है? आगे पीछे जो है काल के समय का भी बोध ये कराता है। तो हम लोग इसको जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब पता करते हैं कि ये कालवाचक है या स्थानवाचक। जैसे मोहन राम से पीछे चल रहा है, तो ये स्थानवाचक हुआ कि मोहन का स्थान जो है राम के पीछे है। और देखिए कालवाचक में भी हम लोग पीछे का जब प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे कि 1 साल पीछे मैं 5वीं कक्षा में था या 6ठी कक्षा में था, कुछ भी उसमें जोड़ सकते हैं आप लोग। वो समय का बोध कराएगा यहाँ पर। तो हम लोग वाक्य में जिस तरह से प्रयोग करते हैं तो एक ही अव्यय शब्द के जो अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। अब देखिए दिशावाचक, यह है और उसके बाद तरफ, पार, आर पार, प्रति। इससे दिशा मतलब होता है कि हमको जाना किधर संकेत होता है। और है साधनवाचक, द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, जवानी। हेतुवाचक, इसमें है लिए, वास्ते, मारे, निमित्त, खातिर। और देखिए विषय वाचक, बाबत, यह है बनिस्पत, विषय, नाम, जान, भरोसे। व्यतिरेक वाचक, सिवा, अलावा, बिना, अतिरिक्त। और देखिए सादृश्यवाचक, समान, तरह, भांति, तुल्य, योग्य, लायक, अनुसार, सदृश, अनुरूप, अनुकूल, देखा देखी, सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, मुताबिक। ये सब सादृश्यवाचक संबंधबोधक अव्यय है। देखिए विरोधवाचक, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत। और देखिए 10वां सहचरवाचक,
संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक और अधीन, स्वाधीन, वश। और उसके बाद है संग्रहवाचक, इसमें आता है तक, लौ, पर्यंत, भर, मात्र। और 12 में देखिए तुलनावाचक, अपेक्षा, बनिस्पत, आगे, सामने। और अंत में विनिमयवाचक, पलटे, बदले, जगह, एवज। ये जो 13 भेद हैं इसमें सब में वाचक वाचक लगा हुआ है। जैसे विरोधवाचक है तो विरोध के अर्थ में, सहचरवाचक सहचर के अर्थ में, संग्रहवाचक संग्रह के अर्थ में, तुलनावाचक तुलना के अर्थ में, और विनिमयवाचक विनिमय के अर्थ में। इस तरह से हम लोग इसको जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है। ये अंतर जानना बहुत ही जरूरी है। हम लोग पहले भी देखे थे कि एक ही उदाहरण अनेक भेदों में आते हैं, तो उन भेदों के अंतर हम लोग यदि जान लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए, यदि अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंधित हो तो संबंध बोधक कहलाता है, अन्यथा क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इस बात में क्या कहा गया इसको हम लोग उदाहरणों में देखेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण, रागिनी रश्मि से मधुर गाती है। और दूसरे वाक्य में देखिए, रागिनी मधुर गाती है। दोनों ही वाक्यों में एक शब्द जो है कॉमन है, दोनों में आ रहा है, वो है मधुर, लेकिन इसका शब्द भेद अलग अलग होगा। पहले मधुर का संबंध हम लोग देखते हैं रश्मि से है। ये रश्मि संज्ञा का शब्द है, और जो है रश्मि से संबंध होने के कारण हम इसका शब्द भेद संबंध बोधक अव्यय के रूप में करेंगे। और दूसरे वाक्य में रागिनी मधुर गाती है, ये सिर्फ क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, इसीलिए इस मधुर को हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में जानेंगे। और हम लोग आगे भी कुछ उदाहरण के द्वारा इसको और भी स्पष्ट करते हैं। यह सर्वेश सबके सामने झूठ बोला। और देखिए, इसी का दूसरा वाक्य देखिए, सर्वेश सामने जा रहा है। दोनों वाक्यों में सामने शब्द आया हुआ है। तो ऊपर में लाल रंग का जो सामने है वह संबंध बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि उससे पहले एक शब्द है सब या सबके। ये आपको सर्वनाम का शब्द है और ये इसके साथ संबंधित है, तो इसीलिए ये संबंध बोधक अव्यय हुआ। दूसरे वाक्य में सामने जो पीले रंग में दिख रहा है वह सिर्फ क्रिया की विशेषता बता रहा है, जाने की विशेषता, इसीलिए ये क्रिया विशेषण का शब्द हुआ। और इस सामने में देखिए, उससे पहले वो किसी की विशेषता नहीं बता, किसी संज्ञा सर्वनाम से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। शंकर लाल छत के ऊपर बैठा है। और इसी से संबंधित दूसरा वाक्य है, शंकर लाल ऊपर बैठा है। दोनों वाक्यों में एक ही प्रकार के शब्द हैं, ऊपर। तो पहले में देखिए, ऊपर से पहले क्या है, छत के, ये के विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, छत के ऊपर। तो ऊपर का संबंध छत से हो गया है, तो इसी के कारण हम इसको संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। और ये सबसे नीचे में जो दिख रहा है शंकरलाल ऊपर बैठा है, पीले रंग में जो ऊपर है, यह सिर्फ क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ क्रिया है बैठना, और जिसका रूप यहाँ आपको बैठा है दिख रहा है, यह बैठना क्रिया है। तो बैठने की विशेषता बताने के कारण ऊपर को हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय जानेंगे। और आज का ये पाठ बच्चों यही समाप्त होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत ही आसान पाठ है। और हम लोग इसके बाद ये इसी के आगे का एक भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।